मकरो पर अटैक मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर तय। यह सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर रूस के रसूख पर चोट किया है। जेलेंस्की की फौज ने कई आत्मघाती ड्रोन की मदद से रूस के ब्लैक सी में मौजूद नौसेना बेस पर जबरदस्त हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए यूक्रेन ने अलकायदा और हूती विद्रोहियों की तरफ विस्फोटकों से लदी नाव का इस्तेमाल किया है। इस हमले में रूस के युद्धपोत एडमिरल मकरो को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। इससे पहले भी यूक्रेनी सेना ने रूस के मॉस्कोवा वॉरशिप और क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया था, जिसके बाद पुतिन किसी घायल शेर की तरह यूक्रेन पर टूट पड़े। सवाल उठता है कि रूस के मिसाइल फ्रिगेट एडमिरल मकरो पर अटैक के बाद क्या पुतिन यूक्रेन को अब छोड़ेंगे? पहले मॉस्कोवा, फिर क्रीमिया ब्रिज और अब रूस के मिसाइल फ्रिगेट एडमिरल माकरोव पर अटैक। जिस यूक्रेन की जमीन पर महज 24 घंटे में जीत का परचम लहराने का प्रेसिडेंट पुतिन दावा कर रहे थे, वही यूक्रेन अब पुतिन आर्मी पर पलटवार कर रहा है, वो भी जबरदस्त तरीके से। ये तस्वीरें रूस के रसूख पर नई चोट की है। ये सबूत है जेलेंस्की की फौज के उस हमले का, जिसने रूस को उसके घर क्रीमिया में घुसकर बहुत बड़ा झटका दिया है। ब्लैक सी में पुतिन की पलटन पर जबरदस्त हमला। पहले मॉस्कोवा, फिर क्रीमिया, अब माकरोव पर अटैक। माकरोव पर अटैक मतलब WW3 तय। बताया जाता है कि यूक्रेन की नौसेना पिछले कई महीने से रूसी नौसेना के फ्रिगेट एडमिरल मकरोव का पीछा कर रही थी, लेकिन उसे सुराग नहीं मिल रहा था। यूक्रेन की मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसने एडमिरल मॉस्कोवा की जगह लेने वाले रूस के मिसाइल फ्रिगेट मकरोव पर जोरदार हमला कर ही दिया। जेलेंस्की की फौज ने इस हमले को अंजाम देने के लिए अलकायदा और हूती विद्रोहियों के अचूक हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने पानी के अंदर से चलने वाले विस्फोटकों से लैस ड्रोन की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। एडमिरल मकरोव क्रीमिया में तैनात रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े के मुख्यालय सेवेस्टोपोल पर मौजूद था जब इस पर हमला हुआ। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत 409 फुट लंबा है। दावा है कि यूक्रेन का ये आत्मघाती ड्रोन एक स्पीड बोट के आकार का था और इस पर सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक लदा हुआ था। रूस ने इस समुद्री ड्रोन को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई, लेकिन सब नाकाम रहा। इसे रूस ने मॉस्कोवा युद्धपोत की जगह पर काला सागर में तैनात किया था। इस बीच क्रीमिया में तैनात रूसी अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे भीषण हमला। लेकिन इस हमले के बाद यूरोप दहशत में है, क्योंकि माना जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन में नए सिरे से विध्वंस की स्क्रिप्ट लिखेंगे। मकरोव पर हमले के बाद रूस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने यूक्रेन तक अनाज पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। यूक्रेन और तुर्की में मध्यस्थता के बाद रूस अनाज सप्लाई को तैयार हुआ था। दरअसल काला सागर में रूसी सैन्य बेस सेवेस्टोपोल रूस के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डों में से एक है। स्ट्रैटेजिक महत्व वाले काले सागर में साल के 12 महीने खुले रहने वाला ये एक अहम रूसी नौसैनिक अड्डा है। इस पर रूस किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने देगा। और यही बात अब यूक्रेन के भविष्य के लिए तबाही का अलार्म है, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद से पूरी दुनिया ने देखा है कि पुतिन किसी घायल शेर की तरह यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर आमादा हो गए थे। एक बार फिर जेलेंस्की की फौज ने बड़ा हमला बोला है और अब पुतिन बदले की आग में सुलग रहे हैं। लेकिन पुतिन का गुस्सा कैसे फूटेगा? क्या यूक्रेन पर पुतिन महाविनाश का अंतिम हथियार चलाने का ऑर्डर देंगे? इसकी कल्पना मात्र से ही दिल दहल उठता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का मतलब है महतबाही और पूरी दुनिया पर जंग का साया होना।
टीम, न्यूज नेशन।